हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स आना है, उससे पता चलेगा कि सीट कितनी है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि मॉप अप राउंड में कितनी सीट रहने वाली है। उसके बाद मॉप अप राउंड भी दिखाऊंगा। उसके बाद कट ऑफ कितना जाएगा, कॉलेज किसको मिलेगा, इन सभी पर इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। जो आपके कमेंट हैं वो कमेंट करिए। देखिए, सबसे पहले हम मॉप अप राउंड की बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। जो मैं आपको मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स दिखाने चल रहा हूं, ये 2023 का है। इससे आप लोग ये पता लगा लेंगे कि कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं। उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मॉप अप राउंड के 2023 के मॉप अप राउंड के सीट मैट्रिक्स पर ले चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स, तो आप लोग देखिए सबसे पहले इस पर क्या क्या लिखा गया है। बीएससी नर्सिंग मॉप अप राउंड सीट मैट्रिक्स फाइनल, ये 2023 का बीएससी नर्सिंग का सीट मैट्रिक्स है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले कितनी गवर्नमेंट सीटें खाली थी। 23 गवर्नमेंट कॉलेज थे, इस समय भी 23 गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। देखिए आप लोग, 23 गवर्नमेंट कॉलेज थे उस समय भी और इस समय भी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बढ़े हैं। तो सबसे पहले देखिए, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा का जो GIMS है, उसमें 9 सीट्स खाली थी मॉप अप राउंड में। और आप देखेंगे कि शाहजहाँपुर में 8 सीटें खाली थी, गोरखपुर में 9 सीटें खाली थी, अयोध्या में 12 सीटें खाली थी, बस्ती में 8 सीटें खाली थी। उसके बाद आप देखेंगे जो है प्रयागराज में 8 सीटें खाली थी, कानपुर में आप देखेंगे 6 सीटें खाली थी, आजमगढ़ में 7 सीट खाली थी, फिरोजाबाद में 8 सीट खाली थी। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट देख भी सकते हैं, ये आप लोग गवर्नमेंट देख भी सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बदायूं में 13 सीट खाली थी, ओरई में 5 सीट खाली थी, क्योंकि ओरई काफ़ी अच्छा कॉलेज है। हॉस्टल भी यहाँ पर है, मेस भी है, हर चीज़ें ओरई में आपको अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद बहराइच में 7 सीटें खाली थी, शाहजहाँपुर में 6 सीटें खाली थी, अम्बेडकर नगर में 9 सीटें खाली थी, कन्नौज में 4 सीटें, बांदा में 5 सीटें खाली थी, आगरा SN जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 18 सीटें खाली थी। उसके बाद आप लोग देखेंगे लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ किसमें, सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में जो है 7 सीटें खाली थी, SGPGI में जो है 7 सीटें खाली थी, KGMU में 13 सीटें खाली थी। और आप लोग जानते होंगे सैफई में 9 सीटें खाली थी। उसके बाद मेरठ का जो कॉलेज है, मेरठ में 20 सीटें खाली थी और झांसी में 6 सीटें खाली थी। इतनी जो है पिछली बार मॉप अप राउंड में सीटें खाली थी। और इस बार की अगर सीटों की तुलना की जाए तो लगभग मान लीजिए इस बार जितना सीट जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में खाली थी, 2023 में उतनी सीटें मॉप अप राउंड में खाली थी। ये आप लोग मान के चलिए। अगली बार समझ लीजिए कि मॉप अप राउंड के बाद भी जो है सीटें बची थी, गवर्नमेंट सीटें जो है 58 से 65 सीटों के लगभग गवर्नमेंट सीट बची थी, जो मॉप अप राउंड के बाद फर्स्ट स्टे राउंड हुआ था। फर्स्ट स्टे राउंड जो हुआ था उसमें सीटें बची थी। तो फर्स्ट स्टे राउंड में 120 नंबर पर OBC को सीट मिला था, अंबेडकर नगर का गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस बार आप देखेंगे कि 130 135 पर अभी तक किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। अगर ये मान लीजिए कि मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स आज शाम तक जो है 31 जुलाई शाम तक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि सीटें कितनी हैं, 100 सीटें हैं, 100 प्लस सीटें हैं कि कितनी सीटें हैं। उस आधार पर आप लोगों को पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ आप लोग जान लीजिए कि लगभग 130 से 135 तक जिनका है उनको सीटें मिलने की चांस है, क्योंकि 135 प्लस वालों 135 से 140 प्लस वालों को गवर्नमेंट सीटें मिल जाएंगी। ये मेरे को लगता है कि इतने जो है इतने नंबर तक गवर्नमेंट सीटें मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि इसके बाद भी मॉप अप राउंड के बाद भी स्टे राउंड अगर सीट वैकेंट रहती है, प्राइवेट में सीट वैकेंट तो रहेगी ही। प्राइवेट में सीट वैकेंट रहती है तो गवर्नमेंट जो है कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सीट वैकेंट छोड़ती है कि जिससे और रजिस्ट्रेशन हो, वो सीटें भी फिल हों। तो मॉप अप राउंड के बाद जो है स्टे राउंड में भी सीटें वैकेंट रहती हैं, स्टे राउंड के लिए भी सीटें रहती हैं। तो ये था पिछली बार के मॉप अप राउंड का सीट मैट्रिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं मॉप अप राउंड फाइनल का था। उसके बाद देखिए, अब जो है नीट का काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो ये हो सकता है कि जैसे देखिए, आप लोगों को मैं काउंसलिंग ब्राउचर पर पहले ले, तो देखिए आप लोग, ये है 2024 का जो मॉप अप राउंड में क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके जो हैं
ये काउंसलिंग के प्रोसीजर लिखे गए हैं। सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड, तो वो आज 31 तारीख को उसका सीट मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद जैसे जो लोग जिन लोगों का जो है ये एम्स बीएससी नर्सिंग में हो जा रहा है या उनका स्कोर बढ़िया है, अगर वो उनका जो है क्या कहते हैं नीट के जरिए हो जा रहा है, तो वो लोग सीट छोड़ देते हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट एक स्टेप स्टार्ट करती है सीट रिजिग्नेशन का। सीट रिजिग्नेशन 31 से 5 तारीख तक चलेगा, 5 तारीख तक चलेगा। देखिए उसके बाद जो सीट रिजिग्नेशन का लास्ट डेट है वो 5 तारीख तक 6 बजे तक सीट रिजिग्नेशन चालू होगा। मतलब सीट रिजिग्नेशन 5 तारीख को 5 अगस्त को 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद सीट रिजिग्नेशन के बाद कुछ सीटें बढ़ेंगी, तो उसके बाद 7 तारीख को वो उसकी सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी, मतलब फाइनल मॉप अप राउंड की फाइनल सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी। उसके बाद चॉइस और काउंसलिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड होगा। रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग का रहेगा मॉप अप राउंड का, वो 12 तारीख को 12 अगस्त को। उसके बाद सीट कब दिखेगी? सीट आपको 16 तारीख को दिखेगी। उसके बाद एक्सेप्ट ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, वो 16 से 21 तारीख तक चलेगा। उसके बाद एंड कब होगा? कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 21 तारीख को 6 बजे वो एंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि एकेडमिक सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनका मान लीजिए इस मॉप अप राउंड में एडमिशन होता है, जिनका छोटा रहता है वो दूसरे बच्चों से लेकर अपना कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग नोट लिखा गया है, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर मॉप अप राउंड। तो आपको बता दूं पिछले ईयर का 2023 की बात करूं तो एक स्टे राउंड नहीं हुआ था, 2 स्टे राउंड हुआ था, क्योंकि एक स्टे राउंड के बाद भी 5 गवर्नमेंट सीटें, सेकंड स्टे राउंड में 5 गवर्नमेंट सीटें बाकी थी। तो उसके बाद बाकी जिनका जो क्वालिफाई नहीं थे मतलब 60 नंबर थे, 65 नंबर थे, 50 नंबर थे, उन सभी का कट ऑफ घटाकर उनको भी प्राइवेट कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था। तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सीटों के लिए कट ऑफ हर बार बढ़ रहा है। तो इस बार समझ लीजिए कि 130 से 140 जिनका है, इसके बीच में इससे प्लस उनको कॉलेज मिलने के बहुत चांस हैं। सीटें देखिए, सीटों के हिसाब से कैसा सीट रहता है, कितनी सीटें रहती हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बाकी ये सब प्रोसीजर थे। आपने पिछले साल का सीट मैट्रिक्स भी देख लिया, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।